अपने पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाए हैं, क्या आगे तय किया? He used to see her copies कि कहाँ पे काटे, मार्क्स कटने लायक ही नहीं है। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा आएगा, बट काफ़ी खुश हूँ अपने रिजल्ट से। क्या खिलाए हैं और क्या खिला पढ़ाई लिखाए हैं कि मतलब मात्र 1 नंबर। कितना टाइम पढ़ाई करते थे आप? उम्मीद तो थी कि वो अच्छा करेगी, बट इतना ये उम्मीद नहीं की थी कि शील बी नेशनल टॉपर। झारखंड की एक बेटी ने झारखंड का नाम पूरे भारत के अंदर ऊंचा किया है। 12वीं सीबीएसई के रिजल्ट आए हैं और झारखंड की एक बेटी है, बोकारो की एक बेटी है, रांची की एक बेटी है, मतलब पूरे झारखंड की एक बेटी है। भाविया नाम है और उसने आर्ट्स में ऑल इंडिया टॉपर किया है। बाकायदा उसके नंबर हैं 499, हमारी कल्पना से भी परे। मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं कि मतलब 1 नंबर के लिए बस हम रुक जाएं 500 में। और साथ भाव्या है, भाव्या के साथ भाव्या और मेरे साथ एक चीज़ कॉमन है, दोनों हम लोग बोकारो से हैं। मेरा भी घर बोकारो, इसका घर बोकारो। हालांकि ये स्मार से आती है। और आपका इनका एक छोटा सा परिचय ये है कि जो गोमिया के पूर्व विधायक हैं लंबोदर महतो, उनकी भतीजी हैं ये। फिलहाल हम लोग ऑक्सफोर्ड स्कूल के कैंपस में हैं। अभी एक बड़ा कार्यक्रम आयोजन हुआ है और तमाम जो छात्र टॉप किए हैं, अच्छे परिणाम लाए हैं 12वीं सीबीएसई में, चाहे वो साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी स्ट्रीम के हो, सबको सम्मानित किया गया है यहाँ। और भाव्या इसी विद्यालय से, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल जो बहुजार में है, वहीं से पढ़ी हैं। उनकी माँ यहीं पे बाकायदा नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, मतलब यहाँ वो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हैं। हम बहुत नहीं बात करते हैं भाव्या। पहले ये बताइए कि क्या पढ़ रही थी जो मात्र 1 नंबर कम आया? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू एवरीवन। मैं पढ़ाई को लेके काफ़ी कंसिस्टेंट रही हूँ, तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा आएगा, बट काफ़ी खुश हूँ अपने रिजल्ट से। मतलब क्या उम्मीद थी आपको, कितना आना चाहिए था? 99 तक का तो मैंने सोचा था, उससे ज़्यादा मतलब हो सकता था, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था उससे ज़्यादा। 99 या 90? नहीं, 99 तक मैंने सोचा था। सबसे ज़्यादा मार्क्स किस सब्जेक्ट में आए? मेरे इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड पेंटिंग में 100। 100? यस मतलब पूरा 100 में 100 आप इंग्लिश और हिस्ट्री और इन बाकी सब्जेक्ट पे लेके? यस। क्या पढ़ रहे थे? जो करिकुलम था, कोर्स था, जस्ट वही। अब तो ओवरऑल आपके 499 है। यस। 1 नंबर क्या लगता है कहाँ गड़बड़ होगा? वो एक नंबर इकोनॉमिक्स में गया है। वो एक एमसीक्यू था जो मतलब बाद में जाकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो गलत हो चुका है। अच्छा, मतलब हमको लगता है कि ये पहली बच्ची, इसको ये पता है कि कहाँ गड़बड़ी होगी, कि एक ही गड़बड़ी था, एक ही मार्क्स कम हो गया। जी। कितना टाइम पढ़ाई करते थे आप? मैं स्कूल काफ़ी रेगुलरली आई हूँ, तो 6 से 7 घंटे मैं यहीं पढ़ती थी एंड टीचर्स के गाइडेंस के अंदर। देन घर पे 4 to 5 आवर्स रेगुलरली पढ़ती थी एंड टेस्ट वगैरह काफ़ी मैंने अटेम्प्ट किए हैं। तो आप दिन में कितने घंटे ओवरऑल हुए? स्कूल में 6 से 7 घंटे और घर में 4 से 5। 6 से 12 घंटे 13 घंटे पढ़ती थी आप? वो पूरा मिला के। पूरा 24 घंटे मिला। जी। सुबह कितने बजे उठकर पढ़ाई शुरू करती थी? सुबह तो हमारा अर्ली स्कूल होता था, तो मैं यूजुअली 5 बजे उठ जाती थी एंड स्कूल आ जाती थी। फिर घर जाकर मैं पढ़ती थी। लेकिन जब एग्ज़ाम्स चल रहे थे उस समय मैं कभी कभी 4 साढ़े 4 बजे उठ के रिवाइज़ ज़रूर करती थी। तो क्या है आगे बनना, क्योंकि आप ऑल इंडिया टॉपर हैं, अपने पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाए हैं, क्या आगे तय किया आप? मेरा लक्ष्य तो है कि मुझे यूपीएससी सीएससी क्रैक करना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आना है। एक तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपके परिवार के भी थे। जी। आपके बड़े पापा हैं वो? हाँ, बड़े पापा। उनसे भी इंस्पायर हैं आप? हाँ, मेरे लिए रोल मॉडल वही हैं। तो आपके लिए रोल मॉडल जो गोमिया के पूर्व विधायक हैं वो थे? जी, मेरे लिए रोल मॉडल वही। फोन आ गया उनको, शायद उन्होंने वीडियो कॉल पे आपसे बातचीत? हाँ जी, बात की थी कल। हाँ, वो वीडियो भी चल रहा है। अच्छा। मुलाकात नहीं हुई अभी तक उनसे? नहीं, वो अभी अपने क्षेत्र में है, तो जब भी आएंगे ज़रूर मुलाकात होगी। क्या सलाह देंगे उन बच्चों के लिए जिनके परिणाम मतलब आपसे बेहतर नहीं आए हैं, जिसके बहुत ख़राब स्थिति मतलब परिणाम है, उनको क्या? मेरा मैसेज यही रहेगा कि दुखी नहीं होना है इससे, अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़ना है एंड ये बस एक स्टेप है टुवर्ड्स आ फ्यूचर। इससे अपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है इस चीज़ से एंड अपने गोल के टुवर्ड्स वर्क करना है। आप पूरा जो परिणाम आपका आया है 499, उसका मतलब किसको आप मानती हैं कि इनकी वजह से ये सब कुछ हो पाया? इन्होंने बहुत सपोर्ट किया पढ़ने में, स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, टीचर्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, या परिवार के जो लोग हैं, पापा मम्मी हैं? सब ने काफ़ी इक्वली कंट्रीब्यूट किया है, पेरेंट्स, टीचर्स,
स्कूल, फ्रेंड्स, एवरीवन, सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन रहा है। मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरी मम्मी टीचर है, शी इज़ द जूनियर विंग इंचार्ज ऑफ ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल रांची, एंड मेरे पापा बिजनेसमैन है। तो मम्मी यहीं पढ़ाती हैं। मम्मी का क्या स्थिति है रिजल्ट देख? पहले किसने देखा रिजल्ट? आपने देखा एक परिवार किसी ने? नहीं, सबसे पहले मेरी फ्रेंड का मैसेज आया मेरे पास कि रिज़ल्ट आ गया है। तो एक सेकंड के लिए बिलीव नहीं हुआ, फिर मैंने अपना चेक किया। सबसे पहले पापा को बताया, फिर पापा ने मम्मी को बताया, फिर ऐसे सबको पता तो चला। पापा का क्या रिएक्शन था, मम्मी का क्या रिएक्शन था? सब काफ़ी खुश थे, बहुत प्राउड फीलिंग हुआ सबको। और स्कूल में? स्कूल में जैसे मम्मी से बात हुई, उसके बाद मैंने अपने टीचर्स को कॉल किया। सब काफ़ी खुश थे। फिर स्कूल आई तो पता चला कि मतलब नेशनल रैंक की पॉसिबिलिटी है, तो काफ़ी खुशी हुई सबको। हमारे साथ भाव्या की मम्मी है। क्या खिलाए हैं और क्या खिला पढ़ाए लिखाए हैं कि मतलब मात्र 1 नंबर का? कुछ खाए नहीं, वो उनकी मेहनत है जो आज वहाँ यहाँ तक पहुँचे हैं। वो इनकी मेहनत है और वो इनका एक टारगेट था कि मुझे पढ़ना है, अच्छा अचीव करना है। ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसकी उम्मीद की थी आपने? उम्मीद तो थी कि वो अच्छा करेगी, बट इतना ये उम्मीद नहीं की थी कि शील बी नेशनल टॉपर। नेशनल उम्मीद था कि ठीक ठाक कर लेगी, लेकिन हाँ जी, इतना- बिल्कुल 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 तो उम्मीद आगे क्या सोचे हैं, क्या पढ़ाना है, क्या बनना है? ये उन पर डिपेंड करता है। जैसे उनका एम है कि उनको यूपीएससी क्रैक करना है, तो मैं उनके साथ हूँ उसके लिए। आप जिस स्कूल में पढ़ाती हैं, जिस स्कूल के जूनियर विंग की इंचार्ज हैं, जी। उसी स्कूल में आपकी बेटी पढ़ रही थी और बाकायदा अब वो नेशनल टॉपर हुई है, इंडिया टॉपर। आपका अभी जो मूवमेंट है स्कूल के अंदर, थोड़ा तो और गर्व हो गया मतलब? नहीं, मेरे लिए पहले मेरी स्कूल है, बिकॉज मेरे लिए ये स्कूल एक ब्रेड एंड बटर है, और ये मैं यहाँ पे पिछले 17 साल से काम कर रही हूँ। तो मेरे लिए पहली अचीवमेंट स्कूल के लिए है कि ये स्कूल आज नेशनल लेवल पे है, एंड देन माय डॉटर, बेटी के लिए मैं खुश हूँ। पूरा तो फोन आ रहा होगा आपको इधर बिल्कुल उधर से? बिल्कुल बिल्कुल, फ़ोन तो चारों तरफ से आ रही है, और प्रेस एंड मीडिया कंटिन्यूस अभी भी फ़ोन आ रही थी कि मुझे इंटरव्यू दे चाहिए भाव्या की। तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है इसको लेके, और मैं स्कूल के लिए भी एक बहुत बड़ा एक जो स्कूल इसके लिए कंट्रीब्यूट किया है, उसके लिए बहुत मैं थैंक यू बोलूँगी स्कूल के लिए। हमारे साथ ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल की एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर सिमी मेहता हैं। और मैडम, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका स्वागत है हमारे स्कूल में। लिए। आपके स्कूल की एक बच्ची ने इंडिया टॉप किया है, मतलब झारखंड का, रांची का, पूरे देश का नाम रोशन किया है। पहले तो प्रतिक्रिया बताइए, क्या महसूस कर रहे हैं? ये आउट ऑफ द वर्ल्ड प्रतिक्रिया है, और जो फीलिंग है वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। ये इमोशन है, और इतना अच्छा लग रहा है कि वी आर आउट शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, एंड वी आर रियली थ्रिल्ड। इतना अच्छा रिज़ल्ट जो कि हमने एक्सपेक्ट ज़रूर किया था, भव्या ज़रूर करेगी, और वो शी फुलफिल्ड आवर अर्नेस्ट डिज़ायर्स। इतने बच्चों में आपको ऐसे क्यों लगा था कि भाव्या ही करेगी? एक्चुअली भव्या को हमने बचपन से देखा है। एज अ पर्सन आई यूज्ड टू विज़िट द स्कूल। जब मैं यहाँ नहीं थी, एज अ स्टूडेंट मैं विज़िट करती थी। तो वहाँ पर मैं देखती थी, और बिकी मैम से काफ़ी क्लोज़ हैं हम। बच्चों से मुलाकात होती रहती थी। राइट फ्रॉम क्लास 1 शी हैज़ बीन अ क्लास टॉपर, और कभी भी उसका 1 से 2 नहीं हुआ रैंक। तो ऐसा लगता था, और जिस तरह से मेहनत करती थी बच्ची, और टीचर्स का भी जैसा रिपोर्ट आता था, तो इट वाज लाइक वंडरफुल कि ये बच्ची जो है कहीं एरर कर नहीं रही है। हम लोग सोचते थे कि अभी इतना मार्क्स मत दीजिए मैम या सर, नहीं तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगी। बट वी यूज्ड टू सी हर कॉपीज़ कि कहाँ पे काटे, मार्क्स कटने लायक ही नहीं है। एंड आई एम श्योर कि जो CBSE इवैल्यूएटर्स थे आपके OSM में, तो उन्होंने भी यही सोचा होगा कि मार्क्स कहाँ काटे। और जैसे भव्या आपको बता रही थी कि 1 मार्क्स उसको मालूम था कहाँ MCQ में कटना था, और वो हो गया, और वो भी गलती से। शी हैड टिक्ड द करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट, और उसके बाद फिर थोड़ा टाइम मिला तो शी जस्ट ओवर थॉट इट। तो उसके वजह से नहीं, तो आई हैव सीन हर कंसिस्टेंट वर्क, आई हैव सीन हाउ ग्रेसफुली शी हैज़ पुट इन ऑल हर एफर्ट्स। वो हेड गर्ल भी थी। अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स शी एक्सेल्ड इन को करिकुलर्स, एंड मिस OPS भी रही अपने फेयरवेल में। तो ये ऐसा लग रहा था कि शी विल डेफिनेटली एस द थिंग। जिन बच्चों के मार्क्स थोड़े कम आए हैं या जो बहुत बेहतर नहीं करता, उनके लिए बतौर एकेडमिक डायरेक्टर क्या आप संदेश? जी, ऐसा है, माई ऑल आर आवर स्टूडेंट्स,
हमारे बच्चों ने एक्सेल किया है और मात्र 1 नंबर, जब हम अपना रिज़ल्ट एनालिसिस कर रहे थे, मात्र 1 नंबर से कोई कम है, किसी का ज़्यादा है और उसी में वही 0.2% का अंतर आ जाता है। तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उतना भी मार्क्स लाना गिवन द होल इकोसिस्टम, सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन है और फ्रेंड्स का डिस्ट्रैक्शन है या ओवरऑल जो उस ग्रोइंग एज का डिस्ट्रैक्शन है, उसमें भी उतना मार्क्स लेकर आना, दैट इज़ वर्थ सल्यूटिंग एंड आई सल्यूट देयर एफर्ट्स एंड आई सल्यूट their parents who have entrusted their children into our hands। और जो उसके बाद हमारे टीचर्स ने उनको जैसे ग्रूम किया, वो तो माइंड ब्लोइंग है। एंड वी कंसिस्टेंटली productively do our work with all dedication and I can say with 100% confidence कि हमारे teachers, हमारे staff, चाहे वो grade 4 staff ही क्यों ना हो, they are the most hardworking people as a family। एवरीबडी ओन्स द स्कूल, ऐसा है कि उनका स्कूल है और इसलिए उनको आगे बच्चों को आगे करना है ताकि समाज में अपना नाम बना पाए, देश में नाम बना पाए और विदेश में पूरे ग्लोबली दे बिकम लीडर्स, रिकग्नाइज्ड लीडर्स। जी, और बहुत सारे बच्चों को आप लोगों ने भी सम्मानित किया, तो किन किन कैटेगरी में, किन किन सब्जेक्ट्स में, किस किस कौन कौन कितने टॉपर्स में, वो जानकारी है बता सकते? जी हमारे तो सारे स्ट्रीम्स में टॉपर्स हैं। आपके कॉमर्स में जो है वो हमारा 3rd, 4th, 5th टॉप 5 में हमारा 3 पोजीशन हमारे स्कूल का है स्टेट टॉपर में। और फिर जो साइंसेज में है वो 97% है और वो सिटी में रैंक है। और उसके बाद वही साइंस में PCM हो गया और बायो में, तो दे हैव डन वेल। एंड मोस्ट ऑफ ऑल साइंस में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि बहुत सारे बच्चों जिनको सम्मानित किया गया, उनमें से दे हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड JEE मेन और एडवांस जो होता है। एंड वन ऑफ आवर चाइल्ड हुज़ैफा, जिनको अवार्ड मिला आज भी, तो ही हैज़ ऑल्सो क्वालिफाइड, उनको 99.58 परसेंटाइल आया है एंड ही ऑल्सो हैज़ अ सिटी रैंक, आई थिंक स्टेट रैंक में भी। तो साइमल्टेनियसली आपको इसका भी पढ़ना है, बोर्ड का भी पढ़ना है, फिर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करनी है। तो साइंस में बच्चों को थोड़ा प्रेशर रहता है और हमारे टीचर्स को ये भरोसा रहता है कि दे विल डेफिनेटली हेल्प देम, सपोर्ट देम इन ऑल काइंड्स ऑफ वेज। हमारा जो होल्डिंग हैंड्स इनिशिएटिव है कि बच्चों को, अगर जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, आफ्टर स्कूल आवर्स आराम से कैजुअल ड्रेस में आए थ्रू द कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स और लाइब्रेरी में सेल्फ स्टडी करें। एक दूसरे को देखेंगे लाइब्रेरी में वो पढ़ रहे हैं, चाहे वो कुछ भी पढ़ें, वहाँ पे लाइब्रेरी से किताब लेकर अपना भी किताब लाएं या कुछ मैथ्स बनाना है, फिज़िक्स बनाना है या कुछ भी, तो वैसे करके वो एक दूसरे को देख कर दे गेट दैट फीलिंग ऑफ स्टडिंग। एंड वो धीरे धीरे, पहले तो बस 7 बच्चे थे, अब धीरे धीरे 70 बच्चे हो गए कि अब हो रहा है, पूरा लाइब्रेरी फुल जैसा दिखता है। तो बट दैट इज़ ऑल्सो विथ ड्यू कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स, क्योंकि आफ्टर स्कूल आवर्स बुलाते हैं हम, और विथ प्रॉपर सुपरविजन ऑफ टीचर्स। हमने टीचर्स को इंचार्ज बना कर रखा है ताकि मान लीजिए दे जब पढ़ रहे हैं वो, तब वो कुछ भी डाउट्स है तो फिर वो पूछ सकते हैं टीचर्स से वहाँ पर जो। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को कि ऑक्सफोर्ड क्यों आना चाहिए पढ़ने। जी डेफिनेटली द नेम स्पीक्स फॉर इटसेल्फ एंड वी आर प्राउड ऑफ भव्या फॉर क्रिएटिंग दैट बेंचमार्क।